बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसको निज़ाम अखराज भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो लोबिया के बीच की शक्ल के ऑर्गन्स, जिनको गुर्दे कहते हैं, जो कि ब्लड से नुकसानदेह चीज़ों को साफ़ करते हैं, जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट हमारे लिए पानी को पीने के काबिल बनाता है। इसके अलावा ये इसकी पीएच, इसके प्रेशर और इसकी ओस्मोलैरिटी को रेगुलेट करते हैं और हमारे लिए हार्मोन्स भी बनाते हैं। गुर्दे थोरेसिक 12 और नंबर 3 के दरमियान पाए जाते हैं और जुज़वी तौर पर रिब्स नंबर 11 और 12, जिनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, वो इनकी हिफाजत करते हैं और इनका साइज़ बंद मुट्ठी की तरह होता है और ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पीछे वाक़ होते हैं, बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के साथ। राइट किडनी को लीवर थोड़ा नीचे धकेल देता है, जिसकी वजह से ये लेफ़्ट किडनी से थोड़ा नीचे वाक़ होता है। गुर्दों की अंदरूनी तरफ रीनल हाइलम होता है, जिसमें यूरेटर, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, लिम्फेटिक एंड नर्व इसके अंदर से पास होती हैं और यहाँ से निकलती हैं। गुर्दे जो होते हैं वो 3 तरह की टिश्यू की लेयर से घिरे होते हैं। बैरूनी तरफ रीनल फैशिका होता है, जो कि एक पतली सी डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। दरमियानी तह एडिपोज टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है, जो कि गुर्दे को एक्सटर्नल चोट से बचाती है। इसके अंदरूनी तरफ रीनल कैप्सूल होता है और गुर्दे को जो एक ख़ास शक्ल फ्राहम करता है। अगर आप गुर्दे को अंदर से देखें तो इसके 2 हिस्से होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। रीनल मेडुला जो होता है वो 10 से 18 रीनल पिरामिड्स पर मुश्तमिल होता है। रीनल पिरामिड्स की बेस जो होती है वो रीनल कार्टेक्स के साथ और टिप जो होती है वो उसकी रीनल पेपुला के साथ अटैच होती है। रीनल पेपुला जो होता है वो मेनोरी कैलसिस और मेजोर कैलसिस के साथ जुड़ा होता है, जो कि रीनल पेल्विस की फनल के साथ जुड़ी होती है। यूरिन गुर्दों से तैयार होता है और यूरेटर्स में पहुंचा दिया जाता है। रीनल कार्टेक्स आउटर रीनल कार्टिकॉइड जोन और जैक्सामेडुलरी जोन्स पर मुश्तमिल होता है। कॉर्टेक्स एक तरह के और स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें रीनल कॉलम कहते हैं, जो मेडुला की अंदरूनी तरफ होते हैं और रीनल पिरामिड्स को एक दूसरे से जुदा करते हैं। ये रीनल कॉलम और पिरामिड्स के ऊपर रीनल लोब होता है। इस तरह रोज़ाना गुर्दे 150 से 200 लीटर खून को फिल्टर करते हैं। अगर जिस्म में 5 लीटर ब्लड हो, इसका मतलब खून का कुल वॉल्यूम 30 गुना रोज़ाना फिल्टर किया जाता है। इसकी वजह से खून 1/4 कार्डियक आउटपुट रिसीव करता है, जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करता है। एओर्टा से गुर्दे तक पहुंचने के लिए रीनल आर्टरी तक पहुंचता है। जैसे ही ये रीनल आर्टरी गुर्दे में दाखिल होती है तो ये सेगमेंटल आर्टरी में तकसीम हो जाती है और इसके बाद इंटरलोब्यूलर आर्टरी, जो कि रीनल कॉलम से गुजरती है, और इसके बाद आर्कियोट आर्टरी, जो कि रीनल पिरामिड्स तक पहुंचती है, और इसके बाद कॉर्टिकल रेडियल आर्टरी, जो कि कॉर्टेक्स को ब्लड सप्लाई करती है। कॉर्टिकल रेडियल आर्टरी मज़ीद तकसीम हो जाती है और एफरेंट आर्टियोल्स में तकसीम होने के बाद छोटे से बंडल में तब्दील हो जाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस में ब्लड की फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है। दिलचस्पी की बात यह है कि वेन्यूल में जाने के बजाय ये एफरेंट आर्टियोल्स में तब्दील हो जाती है, जो कि दूसरी दफ़ा कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो कॉर्टिकल रीनल वेन्स में तब्दील हो जाती हैं। इसके बाद आर्क्यूएट वेन, इनर लोब्यूलर वेन और आखिरकार राइट एंड लेफ्ट वेना केवा में तब्दील हो जाती है, जो कि इन्फीरियर वेना केवा के साथ जुड़ी होती है। वेन का फ्लो आर्टरी की तरह होता है, मगर इसके बरअक्स होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पर सेगमेंटल आर्टरी बनती है, मगर सेगमेंटल वेन नहीं होती। हर गुर्दे में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स और रीनल कार्पसल्स। ब्लड फिल्ट्रेशन रीनल कार्पसल्स में शुरू होती है, जो कि ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल होता है और उसके गिर्द एक बोमेंस कैप्सूल होता है। जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस में दाखिल होता है तो ब्लड से वाटर और साल्ट्स, स्पेशली सोडियम, इन कैपिलरीज की एंडोथेलियल लाइनिंग से फिल्टर हो जाते हैं। लाखों की तादाद में नेफ्रॉन पेशाब बनाते हैं, जो कि माइनर कैलिसिस में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद मेजर कैलिसिस और आखिरकार रीनल पेल्विस में पहुंच जाता है, जहां से ये यूरेटर्स में पहुंच जाता है, जो कि एक मस्कुलर ट्यूब होती है, जो कि यूरिन को नीचे
ब्लैडर में पहुंचा देती है। जहां पर यूरेटर ब्लैडर में दाखिल होती है, ऐसी जगह को यूरेट्रोवेसिकुलर जंक्शन कहते हैं, जहां पर स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि यूरिन के बैक फ्लो को रोकते हैं। ब्लैडर एक गुब्बारे की तरह होता है जिसमें टन्स ऑफ फोल्ड्स, यानी काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें रोगाई बोलते हैं, जो कि सिकुड़ते हैं और ब्लैडर को खाली करते हैं। इसकी ट्रांजिशनल एपिथेलियल लाइनिंग्स जो होती है वो बॉडी और पेशाब के दरमियान बैरियर को बरकरार रखती है। मज़ीद इसमें एक मोटी मस्कुलर लेयर होती है जिसे डिस्ट्रूजर मसल कहते हैं, जो कि सिकुड़ने में मदद देती है। इसके अलावा इसकी एक बैरूनी लेयर होती है जिसे फाइब्रस एडवेंटिशिया कहते हैं। औरतों का ब्लैडर यूट्रस, विजाइना और रेक्टम के आगे वाक़ होता है, जबकि मर्दों में सिर्फ रेक्टम इसके पीछे होती है। औसतन ब्लैडर जो होता है वो 750 ml पेशाब को स्टोर कर सकता है, जो कि एक वाइन की बोतल के बराबर होता है, मगर औरतों में यूट्रस की वजह से थोड़ा कम, क्योंकि हमल यूट्रस में होता है। ब्लैडर में स्मूथ ट्रायगोन रीजन होता है जहां पर ब्लैडर यूरेथ्रा के साथ मिलता है। ट्रायगोन रीजन बहुत हसास होता है, जो कि पेशाब जबकि मसाना फूलता है तो ये खींचता है तो दिमाग को मैसेज जाता है। पैगाम के जाने के बाद हम यूरिनेशन करते हैं, यानी हम पेशाब करते हैं। यूरेथ्रा एक पतली सी मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस से शुरू होती है। मर्दों में यूरेथ्रा पहले प्रोस्टेट के पास से गुजरता है, जहाँ पर इसे प्रोस्टिशियल यूरेथ्रा कहते हैं। फिर ये पेरिटोनियम के डीप मसल से गुजरता है, जहाँ पर इसे इंटरमीडिएट यूरेथ्रा कहते हैं। और आखिर पर ये पीनस से गुजरता है, जहाँ पर इसको स्पॉन्जी यूरेथ्रा कहते हैं। मर्दों में यूरेथ्रा इजैकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट में सीमन दाखिल होता है वहाँ पर। औरतों में यूरेथ्रा पेरिनल फ्लो ऑफ द पेल्विस के साथ चलता है और लीबिया माइनोरा तक जाता है, विजाइनल ओपनिंग के ऊपर और क्लाइटोरस और वल्वा वेस्टिब्यूल के नीचे तक। मर्दों और औरतों में यूरेथ्रल ओरिफिस के गिर्द स्फिंक्टर्स इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। जब ब्लैडर फिल नहीं होता तो यूरेथ्रा क्लोज होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स भी होते हैं जो कि पेल्विस के नीचे होते हैं, जिन पर इरादी कंट्रोल होता है। एक्टिव यूरिनेशन जो होती है वो ब्रेन और मसल्स ऑफ ब्लैडर के क्लोज कोऑर्डिनेशन की बदौलत होती है। जब पानी का वॉल्यूम ब्लैडर में 300 से 400 मिलीलीटर से बढ़ता है, बुनियादी तौर पर यह आधा होता है, तो ब्लैडर की दीवारों पर प्रेशर बढ़ता है, तो स्पाइनल कार्ड की तरफ यूरिनेशन के लिए सिग्नल जाता है, जिसका सेंटर S3 और S2 में पाया जाता है, जो कि पेशाब करने के रिफ्लक्स को बढ़ाता है, जो ब्लैडर्स के सिकुड़ने और इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के रिलैक्स होने का सबब बनता है। पोंटिन स्टोरेज सेंटर जो कि पोन्स में मौजूद होता है और यूरिनेशन को कंट्रोल करता है। जब आपको टॉयलेट मिलता है तो पोंटिन स्टोरेज सेंटर एक्टिवेट, तो आप यूरिनेशन करते हैं। जब आपको वॉशरूम मिलता है तो आपका पोंटिन स्टोरेज सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और आप यूरिनेशन करते हैं। गुर्दे का मेन फंक्शन पूरे जिस्म के ब्लड को 30 टाइम फिल्टर करना और यूरिन बनाना है। यूरिन यूरेटर्स के ज़रिए से ब्लैडर में पहुंचता है। जैसे यूरिन ब्लैडर में पहुंचता है तो इसकी दीवारों पर प्रेशर बढ़ जाता है और पेशाब करने वाली हिस्स बढ़ जाती है। ये पेशाब को यूरेथ्रा में जाने का सबब बनता है और आखिरकार पेशाब हो जाता है।